क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो भारत की सुरक्षा के लिए काम तो करती है, लेकिन उसके एजेंट भारत की सीमा के बाहर रहते हैं। वो ना कोई वर्दी पहनते हैं, न उनका कोई नाम होता है, लेकिन उनकी हर एक चाल से दुश्मन देश हिल उठता है। ये है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मैं हूं आपका दोस्त पूर्वेश घेवरिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल डेव जीनियस न्यूज में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको ले चलते हैं कुछ ऐसी खुफिया एजेंसियों की दुनिया में जिनका नाम भी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिनके ऑपरेशन इतने सीक्रेट होते हैं कि सरकार भी कई बार पब्लिकली उन्हें मान्यता नहीं देती। सबसे पहले बात करते हैं रॉ की। इसका गठन 1978 में हुआ था, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते खतरों के बीच। RAW के एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे देशों में भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये न तो सेना में होते हैं, न ही इनका कोई यूनिफॉर्म होता है, फिर भी ये लोग ऐसी ऐसी जानकारियां निकालते हैं जो युद्ध का पासा पलट सकती हैं। उदाहरण के तौर पर 1971 के बांग्लादेश युद्ध में RAY की खुफिया जानकारी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब एक और चौंकाने वाली बात, RAY के एजेंट्स को अगर किसी देश में पकड़ लिया जाए तो भारत सरकार कभी उनकी पहचान को स्वीकार नहीं करती, यानी वो देश के लिए जीते भी हैं और मरते भी, पर नाम तक नहीं आता। अब आते हैं दूसरी रहस्यमयी एजेंसी पर, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1887 में ब्रिटिश शासन में हुई थी। आज ये देश के अंदरूनी मामलों पर नजर रखती है। अगर देश में कहीं आतंकी गतिविधि हो रही हो, कोई विदेशी एजेंट एक्टिव हो या फिर किसी राजनीतिक हलचल की भनक भी हो, IB सबसे पहले जान जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है गुमनामी। इनके एजेंट्स हमारी ही भीड़ में होते हैं, लेकिन पहचान पाना नामुमकिन है। तीसरी एजेंसी है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हाई टेक एजेंसी है जो सैटेलाइट इमेज, साइबर सिक्योरिटी और सिग्नल इंटेलिजेंस पर काम करती है। अगर कोई दुश्मन देश मिसाइल टेस्ट कर रहा हो या कोई साइबर हमला करने वाला हो तो NTRO उसे पहले ही पकड़ लेती है। दिलचस्प बात यह है कि NTRO कभी खुद ऑपरेशन नहीं करती, लेकिन इसके पास मौजूद टेक्नोलॉजी ऐसी है जो जासूसों की आंख और कान बन जाती है। अब बात करते हैं एक और बेहद कम चर्चित एजेंसी की, DGGS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी। ये RAW के अंतर्गत काम करती है और इसके एजेंट्स अक्सर पैरामिलिट्री यूनिट्स की तरह ट्रेन होते हैं। इनका काम है स्पेशल ऑपरेशन करना, जैसे कि किसी दुश्मन देश में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना। एक और चौंकाने वाला तथ्य, कई बार RAW और IB के ऑपरेशन इतने सीक्रेट होते हैं कि इनके रिकॉर्ड्स आधिकारिक दस्तावेजों में भी नहीं मिलते। यहाँ तक कि इन एजेंसियों का बजट भी संसद में ओपनली डिस्कस नहीं होता। अब जरा सोचिए, हमारे देश की इन गुप्त सेनाओं की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये बिना किसी हथियार या टैंक के दुश्मन देशों में घुसकर उनके सिस्टम को हिला सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आम इंसान को तो इनके नाम भी नहीं पता होते। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। आपने कभी सोचा है कि अगर रॉ इतना ताकतवर है तो क्यों पाकिस्तान जैसे देश बार बार हरकत करते हैं? इसका जवाब है, क्योंकि जंग केवल हथियारों से नहीं, राजनीति और डिप्लोमेसी से भी लड़ी जाती है। और RAW जैसी एजेंसियां जब तक काम करती हैं, वो अपने देश को ऐसे बचाती हैं जैसे कोई साया जो दिखता नहीं लेकिन हमेशा साथ होता है। तो अगली बार जब आप न्यूज में कोई आतंकवादी हमले को नाकाम होते देखो तो समझ जाइए कि किसी ना किसी खुफिया एजेंसी ने चुपचाप एक और जंग जीत ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेव जीनियस को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप RAY जैसी खुफिया एजेंसी में काम करना चाहेंगे?